अगर तू ये 5 बातें आज जान गया तो कसम उस अल्लाह की जो जमीन और आसमान का मालिक है, तुझे कभी भी जिंदगी में गरीबी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं है, ये तेरे मुकद्दर को अमीरी में पलटने की जिंदा चाबी है। पहली बात सुन और सीने में उतार ले। तवक्कुल यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा रख, क्योंकि अल्लाह कहता है जो मुझ पर यकीन करता है मैं उसे ऐसे रास्ते से रिज्क दूंगा जहां से वो सोच भी नहीं सकता। तू नौकरी के पीछे भागता है, लेकिन अल्लाह तेरे भरोसे के पीछे खजाने भेजता है। आज तेरा दिल टूटा है, जेब खाली है, सपने बुझ गए हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है तू मुझसे जुड़ जा, मैं तुझे दुनिया से ऊपर उठा दूंगा। दूसरी बात जो कुरान तुझे अमीरी का दरवाजा खोलने के लिए सिखाता है, नमाज और ज़कात को कभी ना छोड़। क्योंकि जब तू नमाज पढ़ता है तो तेरा रिश्ता सीधा अल्लाह से जुड़ जाता है, और जब तू ज़कात देता है तो तेरा पैसा बंद नहीं होता, बल्कि उसकी जड़ें आसमान तक फैल जाती हैं। तू 1 देता है, अल्लाह 70 लौटाता है। तू किसी भूखे को खिलाता है, अल्लाह तुझे भूखा नहीं रहने देता। तीसरी बात जो कुरान में अमीरी का गुप्त रहस्य है, सब्र यानी सब्र वो अमीर बनाता है जो तूफानों में भी मुस्कुराता है। गरीबी तब तक रहती है जब तक तू अंदर से हार जाता है, लेकिन सब्र तुझे वो ताकत देता है जिससे तू बिना पैसों के भी करोड़ों दिलों का मालिक बन जाता है। चौथी बात, रात की दुआओं में जो जादू है वो दुनिया की किसी दौलत में नहीं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और तू सजदे में गिरकर कहता है ऐ रब तू ही मेरा सहारा है, तब आसमान से फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं जिसने आज अल्लाह को पुकारा उसके लिए रास्ते खोल दो। और फिर 5वीं और सबसे ताकतवर बात, हलाल रोजी और मेहनत से रिज़्क कमाना। अल्लाह कहता है जो मेहनत करता है मैं उसकी हर थकान को इनाम में बदल देता हूं। तू दुकान खोलता है, ग्राहक नहीं आते, लेकिन अगर नीयत साफ है और मेहनत जारी है तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलता है जो बंद नहीं होते। गरीब वो नहीं जो फटे कपड़े पहनता है, गरीब वो है जिसने अपने अंदर से उम्मीद मार दी। लेकिन तू सुन, अल्लाह की रहमत सिर्फ उन्हीं पर बरसती है जो उम्मीद नहीं छोड़ते। अल्लाह का पैगाम साफ है, अगर तेरा हाल खराब है तो यकीन रख मैं कुछ अच्छा लिख चुका हूं। और अगर ये वीडियो आज तेरे सामने आया है तो ये इत्तेफाक नहीं, ये उस रब की प्लानिंग है जो तुझे कह रहा है अब और मत रो, मैं आ गया हूं। अब ये तेरे ऊपर है कि तू इस पैगाम को कबूल करता है या फिर गरीबी में जीने का बहाना ढूंढता है। लेकिन अल्लाह का वादा है जो मेरी तरफ एक कदम आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूं। बस आज से तू भी उस अमीरी की तरफ बढ़ जिस अमीरी में सुकून है, बरकत है और तसल्ली है, जो सिर्फ कुरान की बातों को अपनाने से आती है। याद रख, तवक्कुल, नमाज और ज़कात, सब्र, रात की दुआ और हलाल मेहनत, ये वो 5 दरवाजे हैं जो खुल जाएं तो तू हमेशा के लिए अमीर बन जाएगा। और अगर अब भी तेरा दिल कांप रहा है तो समझ ले अल्लाह तुझे पुकार रहा है, कह रहा है बंदे अब जाग जा, अब तेरा वक्त आ चुका है, अब मैं तुझे कभी गरीब नहीं रहने दूंगा। अगर तुझे अब तक यकीन नहीं आया कि कुरान तुझे अमीरी के रास्ते दिखा रहा है तो आज का हर लफ्ज तेरे सीने में रोशनी बनकर उतर जाएगा। क्योंकि अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, और जो अल्लाह पर यकीन कर लेता है वो खाली नहीं लौटता। सुन मेरे भाई, गरीबी कोई तकदीर नहीं है, ये बस एक इम्तिहान है, और कुरान तुझे हर इम्तिहान से निकलने की ताकत देता है। पहली बात जो अब तुझे और गहराई से समझनी है, तवक्कुल सिर्फ जुबान से नहीं होता, ये दिल की आवाज बनानी पड़ती है। जब तेरा कारोबार गिर जाए, जब रिश्तेदार ताने मारें, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़े, तब भी तुझे यह कहना है मेरा रब मेरे साथ है, और यहीं से अमीरी का पहला दरवाजा खुलता है। क्योंकि जब तेरा भरोसा टूटता नहीं तो अल्लाह का करम रुकता नहीं। दूसरी बात जो तुझे अमीरों की कतार में ला सकती है, नमाज को सिर्फ फर्ज मत समझ, इसे अपनी जिंदगी की सांस बना ले। क्योंकि कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और जब तू बुराई से रुक जाएगा तो हर बुरे असर से भी रुक जाएगा। याद रख, जिसने अपनी नमाज सही कर ली उसने अपनी जिंदगी को सीधा कर लिया। और ज़कात वो तो तेरे अमीरी की कुंजी है, जो देता है वो घटता नहीं बल्कि जर्रा जर्रा बढ़ता है। अल्लाह का पैगाम है जो मेरी राह में देगा मैं उसके लिए 700 गुना तक बढ़ा दूंगा। सोच क्या तुझे कोई बैंक या इन्वेस्टमेंट ऐसा रिटर्न देता है? नहीं, ये सिर्फ रब की इकोनॉमी में होता है जहां तू देता है और वो आसमान से बरकतें गिरा देता है। तीसरी बात, सब्र। लेकिन अब इस सब्र की तासीर को गहराई से समझ।
सब्र सिर्फ चुप रहना नहीं है, सब्र है अंदर जलते हुए भी बाहर मुस्कुराना। सब्र है जब दुनिया कहे तू हार गया और तू कहे अभी तो मेरे रब का करम आना बाकी है। सब्र है जब भूखा हो फिर भी दूसरों को खिलाने की हिम्मत रख, और यहीं से तेरा रब तुझे खुद खाना भेजता है, तुझे वो देता है जो तूने मांगा भी नहीं था। और फिर चौथी बात, रात की तन्हाई में जो दुआ निकलती है वो सीधा अर्श तक जाती है। जब तू कहता है या अल्लाह मेरी मदद कर, तो वो सुन रहा होता है। जब तू रोता है तो वो फरिश्तों से कहता है गवाह रहना मेरा बंदा आज टूटा है, अब मैं इसे रोशन कर दूंगा। और फिर वो करम करता है ऐसा कि दुनिया दंग रह जाती है। पांचवी बात, हलाल कमाई का असर सिर्फ तेरे पेट तक नहीं, तेरी औलाद की तकदीर तक जाता है। जो हलाल खाता है उसका दिल साफ होता है, जो साफ दिल रखता है उसका रब उसके लिए दरवाजे खोलता है। तू मजदूरी कर लेकिन हलाल कर, तू छोटा काम कर लेकिन बेईमानी मत कर, क्योंकि अल्लाह की रहमत उसी पर बरसती है जो सच्चाई से चलता है। अब समझ, कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, कुरान अमल करने की ताकत है। और जिसने इन 5 बातों पर अमल किया वो कभी खाली हाथ नहीं रहता, कभी तंग नहीं रहता, कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसका रब उसकी हर रात को सुबह में बदल देता है, हर आंसू को मुस्कान में बदल देता है, हर फिक्र को रिस्क में बदल देता है। और तू अगर अब भी सोच रहा है कि क्या ये तेरे लिए मुमकिन है, तो सुन, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो मिट्टी से इंसान बना सकता है, अंधेरे से रोशनी पैदा कर सकता है। तेरे लिए अमीरी क्या मुश्किल है उसके लिए। आज तू ये 5 बातें दिल में बिठा ले, तवक्कुल, नमाज और ज़कात, सब्र, रात की दुआ और हलाल कमाई, और देख कैसे तेरा मुकद्दर पलटेगा। देख कैसे तेरा रुका हुआ कारोबार चल पड़ेगा। देख कैसे तेरी किस्मत खुद चलकर तुझसे मिलने आएगी। लेकिन शर्त बस ये है कि तू इस पैगाम को अनसुना ना कर, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है, और जब रब खुद आवाज दे तो जवाब देना फर्ज बनता है। अगर आज भी तू फटी जेब और टूटी उम्मीद के साथ जी रहा है तो समझ ले, अल्लाह का यह पैगाम तेरे लिए ही है, क्योंकि कुरान की ये 5 बातें ऐसी हैं जो गरीब को अमीर बनाती हैं, बेसहारा को साहूकार बनाती हैं, और गिरा हुआ मुकद्दर आसमान पर लिख देती हैं। सबसे पहले एक बार फिर याद दिला दूं, तवक्कुल, नमाज और ज़कात, सब्र, रात की दुआ और हलाल मेहनत। ये सिर्फ 5 बातें नहीं, ये 5 ऐसी सीढ़ियां हैं जो सीधे तुझे अल्लाह की रहमतों तक ले जाती हैं। और अब सुन, इन बातों के पीछे छुपी वो ताकत जो जिंदगी बदल देती है। अल्लाह कहता है, क्या इंसान नहीं जानता कि हमने उसे एक नुत्फे से बनाया और आज वह घमंड करता है? यानी जिसने तुझे एक बूंद से इंसान बना दिया, क्या वो तुझे गरीब से अमीर नहीं बना सकता? पहली बात, तवक्कुल, भरोसा करना है उस रब पर जो बिना आवाज दिए भी सुनता है, जो बिना बताए भी जानता है, जो बिना मांगे भी दे देता है। तुझे बस कहना है, या अल्लाह मेरे हालात तेरे हवाले, और तू देखना कैसे सड़कों का फकीर भी तख्त का वारिस बन जाता है। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं, लेकिन ये देर तुझे सब्र की ताकत देना चाहती है। दूसरी बात, नमाज और ज़कात। जो इंसान अल्लाह के सामने दिन में 5 बार झुकता है, उस इंसान को दुनिया के सामने कभी नहीं झुकना पड़ता। और जो ज़कात देता है वो दरअसल अपने रिस्क को धोता है, पाक करता है, और पाक चीजों में ही बरकत होती है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो तेरा पैसा सिर्फ जेब से नहीं जाता, वो सीधे आसमान में दर्ज होता है, और फिर वहीं से तेरे लिए रहमतें लौटती हैं। तीसरी बात, सब्र। और अब इस सब्र को कहानी बनाकर समझ। याद कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जिन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंका, लेकिन सब्र किया तो वही यूसुफ मिस्र के तख्त पर बैठे। अल्लाह दिखाना चाहता था कि जो मुझसे जुड़ता है उसके दुश्मन भी उसकी तकदीर को रोक नहीं सकते। तू भी अगर आज तंगहाली से गुजर रहा है तो समझ ले कि तेरा तख्त बन चुका है, बस सब्र की ये मंजिल पूरी करनी है। चौथी बात, रात की दुआ। अल्लाह रात को कहता है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं दूं, है कोई जो मुझे पुकारे ताकि मैं जवाब दूं। और जब तू नींद छोड़कर सजदे में जाता है तो तेरे लिए ऐसी बरकतें लिखी जाती हैं जो तूने सपने में भी नहीं सोची होती। रातों की ये पुकार मुकद्दर बदल देती है, टूटे हुए घरों को जोड़ देती है, बंद दरवाजों को खोल देती है। और फिर 5वीं बात, हलाल कमाई। हर हलाल निवाला अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ इनाम है।
तू छोटे काम से मत डर, बड़ी बात यह है कि उसमें ईमानदारी हो, क्योंकि कुरान कहता है जो एक राई के दाने के बराबर भी भलाई करेगा वह उसे देखेगा। तो जब तू हलाल कमाई में लगा रहता है, अल्लाह तेरे छोटे कारोबार में भी इतनी रहमत डालता है कि वो दूसरों के बड़े कारोबारों से भी आगे निकल जाता है। याद रख, अमीरी दिल से शुरू होती है और अल्लाह के वादों पर यकीन रखने से अमल में आती है। अगर ये 5 बातें तेरा उसूल बन गई तो तेरे हालात बदलने से कोई नहीं रोक सकता, न तंगदस्ती, न गरीबी, न दुनिया और ना ही शैतान। और अगर आज फिर ये पैगाम तेरे सामने है तो समझ जा, अल्लाह तुझसे कह रहा है, बंदे अब बस कर, अब वक्त है उठने का, अब वक्त है चमकने का, अब वक्त है मेरे वादे को हकीकत में देखने का, और तुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा उस दिन जब तेरा भरोसा अल्लाह पर मुकम्मल हो जाएगा। अगर तू अब भी सोच रहा है कि क्या ये 5 बातें सच में जिंदगी बदल सकती हैं, तो आज तुझे वो सच्ची कहानियां सुननी है जो इंसान को फर्श से अर्श तक ले गई। पहली बात, तवक्कुल। सुन एक गरीब मोची की कहानी जिसने सिर्फ एक बात सीखी, अगर अल्लाह ने मुझे बनाया है तो वो मेरा पालन भी करेगा। उसका काम नहीं चलता था, बारिश में जूते भीग जाते, लेकिन हर बार वो दुकान पर बैठकर मुस्कुराता और कहता, मेरे रब का करम जरूर आएगा। और एक दिन अचानक एक अमीर आदमी आया, उसके जूते ठीक करवाए, उसकी मेहनत देखी और उसी जगह एक बड़ी दुकान बनवा कर दे दी। क्यों? क्योंकि उस गरीब मोची ने अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अमीर हो गया क्योंकि उसका तवक्कुल अमीरी से भी बड़ा था। अब सुन, नमाज और ज़कात की ताकत। एक लड़की थी जो अपने परिवार की इकलौती सहारा थी। हर दिन मेहनत करती, लेकिन कमाई बहुत कम थी। फिर उसने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। फज्र की नमाज कभी नहीं छोड़ती, जो थोड़ा बहुत कमाती उसमें से एक हिस्सा जरूरतमंदों को देती। कुछ महीने बाद एक दिन उसके पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया और वो बिजनेस वूमन बन गई। वो कहती है, मैंने सिर्फ नमाज और ज़कात को अपनाया, बाकी मेरा रब खुद करता गया। क्या तुझे समझ आया? अल्लाह वो रास्ते खोलता है जो दुनिया की नजर में बंद होते हैं। अब आ सब्र की बात करते हैं। एक लड़का जो हर एग्जाम में फेल होता रहा, दोस्तों की बातें, रिश्तेदारों की शर्मिंदगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बस रोज कुरान की एक आयत पढ़ता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 5 साल लगे, लेकिन आज वो वही लड़का एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है जो कभी अपने किराए के लिए भी तरसता था। सब्र ने उसका मुकद्दर लिखा। अब बात करते हैं रात की दुआ। एक माँ थी जिसका बेटा गुम हो गया। महीनों हो गए, कोई खबर नहीं। उसने रातों को जागना शुरू किया। हर रात सजदे में जाकर रोती, कहती, या रब मेरा बेटा लौटा दे। और एक दिन किसी अजनबी का फोन आया, आपका बेटा मेरे पास है, वो जिंदा है। और माँ ने कहा, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मेरे रब ने मेरी सुन ली। ये उस माँ की रात की दुआ थी जिसने आसमान हिला दिया। और अब हलाल मेहनत। एक लड़का जो सड़कों पर मूंगफली बेचता था, लोग मजाक उड़ाते, लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की, कभी मिलावट नहीं की। एक दिन एक आदमी आया और उसकी ईमानदारी देख के उसे एक दुकान दिला दी। आज वो लड़का एक ब्रांड चला रहा है क्योंकि उसने हलाल कमाई को चुना था। अब बता, क्या तुझे अब भी शक है कुरान की बातों पर? ये बातें सिर्फ तालीम नहीं, ये तकदीर है। ये 5 बातें, तवक्कुल, नमाज, ज़कात, सब्र, रात की दुआ और हलाल मेहनत, अगर तेरा रास्ता बन गई तो तेरा अंधेरा भी रोशनी बन जाएगा, तेरी भूख भी बरकत बन जाएगी, तेरा गम भी खुशहाली में बदल जाएगा। और अगर आज ये वीडियो फिर सामने आया है तो ये संयोग नहीं, ये उस रब का सीधा पैगाम है जो तुझसे कह रहा है, बंदे अब जाग, तुझे गरीब नहीं रहना, क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है। अब फैसला तेरा है। तू इन बातों को सीने से लगाता है या फिर उसी गरीबी को गले लगाकर बैठा रहता है। लेकिन एक बात याद रख, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसकी मंजिल देर से आती है, लेकिन शानदार आती है। अगर तेरा सीना आज भी बोझ से दबा है तो ये अल्लाह की तरफ से तुझे भेजा गया आखिरी पैगाम समझ, क्योंकि अब वक्त आ गया है तुझे जगाने का, तुझे बदलने का, तुझे अमीरी की उस राह पर चलाने का जिसे कुरान ने साफ साफ बताया है। और ये 5 बातें जो बार बार सामने आ रही हैं, ये तेरा मुकद्दर बदलने का रोड मैप है। पहली बात, तवक्कुल, यकीन कर लेना उस रब पर जो तुझे तेरे गुनाहों के बावजूद रोज रोटी देता है, जो तेरे टूटे इरादों को भी अपनी रहमत से जोड़ देता है। जब तू कहे, या रब मेरे पास कुछ नहीं, तो वो कहता है,
लेकिन मेरे पास सब कुछ है, और यहीं से तू तंग दस्ती से निकलकर उस रास्ते पर आता है जहां बरकतें बिना दस्तक दिए तेरे घर आती हैं। तवक्कुल का मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले कर देना, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में खुद को छोड़ देता है। दूसरी बात, नमाज और ज़कात। तू चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर अल्लाह की याद को वक्त नहीं देगा तो तेरा वक्त कभी तुझे चैन नहीं देगा। नमाज तेरा अलार्म नहीं है, ये तेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हर सजदा तुझे उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां पैसे वाले लोग भी नहीं पहुंच सकते। और ज़कात, तुझे लगता है तू दे रहा है, लेकिन असल में तू ले रहा है। तू अल्लाह से वो रिज्क ले रहा है जो किसी बैंक में नहीं मिलता। तीसरी बात, सब्र। और सब्र का मतलब है जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर भी तू कहे मेरा रब मेरे साथ है। जब तक तू सब्र करेगा, तेरे खिलाफ साजिश करने वाले खुद गिरेंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ खड़ा होता है। चौथी बात, रात की दुआ। वो दुआ जो किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह के अर्श को हिला देती है। जब तू अकेले में रोता है तो वो रोना तेरे लिए रिज्क, सुकून और इज्जत की चाबी बन जाता है। और पांचवी बात, हलाल मेहनत। तुझसे जो कम हो वही सही, लेकिन उसमें झूठ ना हो, धोखा ना हो, मिलावट ना हो, क्योंकि हलाल कमाई उस बीज की तरह है जो बंजर जमीन में भी फूल उगा देती है। याद रख, गरीबी सिर्फ जेब में होती है। अगर दिल में यकीन हो, सजदे में जुड़ाव हो और काम में ईमानदारी हो, तो अल्लाह तुझे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां तुझे खुद समझ नहीं आता कि तू कैसे पहुंच गया। आज की ये 5 बातें तुझसे सिर्फ समझने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपनाने के लिए हैं, इन्हें जिंदगी में उतारने के लिए हैं। और अल्लाह का वादा है, अगर तू मेरा हो जाएगा तो मैं तुझे पूरी दुनिया का कर दूंगा। अब तुझ पर है, तू इन 5 बातों को सिर्फ सुनकर जाने देगा या आज से अपनी तकदीर को इनसे दोबारा लिखवाएगा, क्योंकि अल्लाह का पैगाम एक बार आता है, बार बार नहीं। और अगर ये वीडियो तुझ तक बार बार पहुंच रही है तो समझ ले, तेरा रब तुझे बदलने के लिए पुकार रहा है। उठ, जाग और इन 5 बातों को दिल में बसा ले, क्योंकि आज अगर तू इन पर चल पड़ा तो तुझसे बड़ा अमीर इस जमीन पर कोई नहीं होगा। अगर तू आज तक इंतजार कर रहा था कि कोई आए और तुझे बताए कि अब तेरी गरीबी खत्म होने वाली है, तो सुन, ये वीडियो, ये आवाज, ये अल्लाह का पैगाम है, तुझे बुला रहा है। अब जागने का वक्त आ गया है, और इन 5 बातों को सिर्फ सुनने का नहीं, अब जीने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तक तू खुद नहीं उठेगा तब तक कोई तुझे नहीं उठा सकता। और जब तू एक बार उठ गया तो अल्लाह तुझे वो ऊंचाई देगा जो तूने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। पहली बात, तवक्कुल। अब इस भरोसे को मजबूती में बदल। जब तू कहता है या रब मुझे तुझ पर भरोसा है, तो अल्लाह तेरा मुकद्दर खुद संभाल लेता है। जब तू हालात से हार मान जाता है लेकिन रब से उम्मीद नहीं छोड़ता, तो वहीं से करिश्मा शुरू होता है। दूसरी बात, नमाज और ज़कात। अब इस इबादत को आदत बना ले। अल्लाह कहता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, तो सोच, अगर तेरी जिंदगी में बुराई नहीं तो सिर्फ भलाई ही बचेगी, और वो भलाई तुझे वहां ले जाएगी जहां तुझे सोने के महल भी कम लगेंगे। तीसरी बात, सब्र। जब तू सब्र करता है तो अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत की बारिश करता है। सब्र मतलब दर्द सहना और फिर भी शुक्र करना। सब्र मतलब टूट कर भी रब को याद करना। सब्र मतलब जब सब तुझे छोड़ दें तू कहे मेरा रब काफी है, और बस वही काफी होता है। चौथी बात, रात की दुआ। अब इस रोशनी को अपनी अंधेरी रातों में जगा, जो तेरी तन्हाई में तुझे सहारा दे, जो तेरे आंसुओं को मुकद्दर में बरकत में बदल दे। अल्लाह उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है। पांचवी बात, हलाल मेहनत। अब इससे पीछे मत हट। अल्लाह ने खुद कहा जो मेहनत करता है वही पाता है, और जब मेहनत हलाल हो तो उसका फल सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आखिरत में भी मिलता है। अब इस आखिरी हिस्से में तुझसे एक सवाल, क्या अब भी तू वही गरीब इंसान बनकर जीना चाहता है जो तकदीर को कोसता है, या वो बनना चाहता है जो तकदीर को सजदा कराता है? क्योंकि आज के बाद बहाने नहीं चलेंगे, आज के बाद सिर्फ अमल चलेगा, आज के बाद सिर्फ सजदे में सर और अल्लाह के सामने दिल चलेगा। और ये 5 बातें सिर्फ अल्फाज नहीं, तेरी आने वाली नस्लों की तकदीर का नक्शा है। अब ये तुझ पर है, तू इन बातों को यूं ही जाने देता है या इनसे अपना हर दिन, हर सांस, हर मेहनत और हर दुआ जोड़ देता है।
अगर तूने आज ये पैगाम कबूल कर लिया तो यकीन कर अगले 7 दिन में तुझे वो रिज्क मिलेगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। अगले 7 महीने में तेरा घर, तेरी नौकरी, तेरा व्यापार सब कुछ एक नई रोशनी में नहा जाएगा और अगले 7 सालों में तुझे देखकर लोग कहेंगे ये वही है जो कभी गरीब था। लेकिन तू जवाब देगा हाँ, लेकिन अब मैं अल्लाह के वादे पर जीता हूं और वही वादा तुझे अमीर बना देता है। अब उठ, सजदे में जा, रो, मांग और वादा कर कि अब तू कुरान की इन 5 बातों को अपने दिल, दिमाग और रूह में बसा लेगा, क्योंकि अब तुझे गरीबी से अमीरी तक सिर्फ अल्लाह ही ले जाएगा। और अल्लाह वादा करता है जो मेरी राह में चलेगा मैं उसके लिए रास्ते बना दूंगा जहां से कोई उम्मीद नहीं होगी। और अगर तुझ में ये बातें आ गईं तो तेरे घर भी रहमतों का समंदर बहेगा, तेरी जेब भी खाली नहीं रहेगी और तेरा दिल भी कभी उदास नहीं होगा। और यही अल्लाह का आखिरी पैगाम है आज की रात के लिए। बंधे, उठ और ले ले तेरा नसीब, अब तुझे गरीब नहीं रहना।